वेलकम एवरीवन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये 2009 से पहले वाली चलने वाली बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। और इनका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें पर डे जो आपको हर चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, कंसेप्ट भी, और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है या सॉल्व्ड क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन और कंसेप्ट इसका फुल कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप बुक का ओवरव्यू देख सकते हैं कि ये 11th क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास की ये समतल त्रिकोणमिति या टिग्नोमेट्री वाली बुक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, क्योंकि टिग्नोमेट्री ऐसा पार्ट है, आपने अब क्योंकि पढ़ चुके हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ्स का ये टिग्नोमेट्री वाला पार्ट हर टिग्नोमेट्री में तो चलता ही है, उसके अलावा भी अदर बुक्स में भी टिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज़ है। तो टिग्नोमेट्री पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो आपने 10th में जो कंसेप्ट पढ़ा है लगभग वहाँ से। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर से ही हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है इसका। यहाँ पे इसमें देख लें, इंडेक्स देख सकते हैं कि कुछ 6 या 7 चैप्टर हैं इसके अंदर। ये सातों चैप्टर हम पर डे जो है एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कोई चैप्टर बड़ा हुआ तो उसको 1 या 2 दिन में जैसे भी कंप्लीट होगा। और ये फर्स्ट चैप्टर है टिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ अलाइड एंगल्स, कि संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? जो आपने 10th में त्रिकोणमिति पढ़ी है, जिसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होते हैं, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इस तरह से जो वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, जिसका बेसिक कंसेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो 10th क्लास का कंसेप्ट भी अगर आपका कुछ क्लियर नहीं है तो आप वो 10th क्लास के चैप्टर्स में से वहाँ से वापस से उनको पढ़ सकते हैं, और इसका और भी पिछला बेसिक आपको पढ़ना है तो अदरवाइज़ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको। तो त्रिकोणमिति में आपने पढ़े थे, एक तो त्रिकोणमिति अनुपात जो साइन, कॉस, टेन इस तरह से होते हैं। एक होते हैं उसके कोण, जो हम जानते हैं कि थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर, और एंगल्स के मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या उसके अलावा 90 डिग्री, 60 डिग्री। और वहाँ तक जो मैक्सिमम हमने पढ़ा था वो 10th में चलता है 90 डिग्री तक। और यहाँ पे जब कंसेप्ट जो चलेगा वो अब एंगल्स जो है मिनिमम तो 360 डिग्री, कि 360 डिग्री में तो आपका जो कंसेप्ट है वो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा 360 डिग्री से ऊपर भी एंगल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो पहले आप बुक का ओवरव्यू देख लीजिए कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इसका पिछला परिचय है कि एंगल्स होते हैं इस तरह से। ये इसका रेडियन में मान होता है, एक तो डिग्री में होता है जिसको इस तरह से लिखते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और एक होता है रेडियन मेज़र। 2 तरह से एंगल को मेज़र किया जाता है, एक डिग्री में और एक रेडियन में। रेडियन में कोण को इस तरह से लिखते हैं, जैसे 90 डिग्री को पाई/2 लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, 270 को 3π/2 लिखते हैं। मीन्स यहाँ पे ये जो पाई है ये 180 डिग्री है। अब उसके करस्पॉन्डिंग ये सारे मान जो हैं वो रिलेट कर जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। तो ये माइनस थीटा में, और या 90 प्लस, 90 माइनस, 180 प्लस, 270 प्लस, ये सारा कंसेप्ट हम एक पहले इसके 2 वीडियोज़, 1 या 2 वीडियोज़ पहले हो चुके हैं, जिसमें एंगल्स जो है वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह से उनके मान बदलते हैं, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख के और उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी ये तो हो गया चैप्टर। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ से ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जो एंगल यहाँ पे इस तरह से मेज़र होता है वो थीटा होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल मेज़र होता है वो होता है माइनस थीटा। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव एंगल रहता है, और जो क्लॉकवाइज है यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह से जो चल रहा है ये माइनस थीटा है। और इसी तरह से यहाँ पे भी कि ये यहाँ से अगर इस वाली लाइन के लिए एंगल पता करना है तो ये इनिशियल लाइन से शुरू करते हैं, और यहाँ पे ये प्लस थीटा। इसी लाइन को अगर यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये इसको लिखेंगे माइनस थीटा। तो इस तरह से ये एंगल्स का दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये
ये पिछले वीडियोस में पहले समझाया हुआ है कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये सब किस तरह से चलते हैं, ये माइनस थीटा का कंसेप्ट है। और ये माइनस थीटा के बाद में 90 माइनस थीटा के अंदर अगर कोई कोण लिखा हुआ है तो उसके मान किस तरह से बदलते हैं, वो सारा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 90 माइनस थीटा में अगर कोण होगा, 90 प्लस थीटा में कोई कोण होगा तो किस तरह से बदलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 180 माइनस थीटा के अंदर कोण होगा तो किस तरह से बदलेगा। ये सारा का सारा कंसेप्ट आप बुक में पढ़ लिया होगा या आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक है आपके पास, और नहीं है तो वो आप PDF ले सकते हैं बुक्स की। ये पुरानी बुक्स अगर किसी के पास नहीं है तो 180 प्लस थीटा के अंदर किस तरह से एंगल्स का मान आता है। उसके बाद में ये 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस और 360 प्लस, इस तरह से ये पूरा डिटेल में कंसेप्ट इसमें लिखा हुआ है कि 360 माइनस में अगर कोई कोण है तो उनको किस तरह से हल किया जाता है, 360 प्लस में कोई कोण है तो उसको किस तरह से हल किया जाता है। उसके बाद 360 के बाद में हम लिखते हैं जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन किस तरह से लिखे जाते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कंसेप्ट कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सारे, उनमें से पर्टिकुलर एक एक अनुपात का कैसे हम जर्नल सॉल्यूशन लिखते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आवर्ती फलन। वो देख सकते हैं कि आवर्ती फलन क्या होता है कि जो भी फलन है जिसका मान जिस एंगल के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाता है वो उसको आवर्ती फलन कहते हैं, और जो जहाँ से रिपीट होना शुरू होता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। जैसे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन थीटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि 2 पाई के बाद में साइन का जो मान है वो वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एक इसमें दिया हुआ है कंसेप्ट सम और विषम फलन का। सम विषम फलन इजी है कि थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रखा और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो वो सम फलन है। अगर वो माइनस बाहर आ जाता है यानी कि जो फलन है उसका मान माइनस का हो जाता है तो उसको कहते हैं विषम फलन। उसके बाद में ये त्रिकोणमिति की सारणी है। अब तक आपने 90 डिग्री में पढ़ी थी और अब इसको 180 डिग्री के लिए नोट कर सकते हैं इस सारणी को, और याद भी कर सकते हैं क्योंकि रटी हुई होनी चाहिए कम से कम 180 डिग्री तक। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए, तो इसको आप पॉज करके और नोट कर सकते हैं सारणी को। और इसके बाद में दिए हुए हैं यहाँ पे इसके एग्ज़ाम्पल्स कि ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो वो तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं। और अभी हम जो मोस्ट इसकी चीज़ें हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, सॉल्व्ड की भी और अनसॉल्व्ड की भी। ये उसके बाद में इसका ये विविध प्रश्नावली दी हुई है जिसके अंदर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये लगभग देख सकते हैं कि लगभग 30 क्वेश्चंस इसके अंदर ये यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में इसका नेक्स्ट चैप्टर है, तो अब हम इसमें से क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। ये पूरा चैप्टर हो गया आपका कि ये फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें से आपको क्या पढ़ना है, तो वो वीडियोस जिसमें एंगल समझाया हुआ है कि जो एंगल है वो किस किस तरह से बदलता है, जिसमें आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वो आप जाके पढ़ सकते हैं। और थोड़ा एक बार वापस से मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि इस तरह से आपको समझाया था। ये जो लाइन होती है ये चतुर्थांश होते हैं, अब तक आपने चतुर्थांश पढ़े हैं ये, और जिसमें ये x डैश y डैश इस तरह से लिखते आए हैं। लेकिन हम त्रिकोणमिति में लिखते हैं, ये लाइन होती है 0 डिग्री की, ये लाइन होती है 90 डिग्री की, ये लाइन होती है 180 डिग्री की, और ये लाइन होती है 270 डिग्री की। क्योंकि बुक में इन्हीं के करस्पॉन्डिंग मान दिए हुए हैं सारे कि 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 270 के बाद जब हम वापस यहाँ पे आएंगे तो ये एंगल वापस से एक चक्कर पूरा लगाने के बाद, जैसे 0 से स्टार्ट किया, 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ, और एक सर्कल पूरा करने के बाद जो एंगल है वो हो जाता है 360 डिग्री। अब उसी के साथ में अब आप 90 बढ़ाते जाएंगे और ये एंगल इस तरह से आगे
बढ़ता जाएगा। ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे ये मूल बिंदु है। अब इनको नाम देते हैं चतुर्थांश। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसका डिटेल मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि डिटेल जो है एक एक पॉइंट किस तरह से इसका सॉल्व करना है वो आप पिछली वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि सारे एंगल्स के मान किस तरह से सॉल्व होते हैं वो आपको वहाँ समझ में आ जाएंगे। जिसमें ये फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम इसको एक ट्रिक से लिखते हैं कि यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 के 6 यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। किसके अंदर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं कि एक तो सिर्फ थीटा एंगल लिखा है, जहाँ पे थीटा क्या है? न्यून कोण, मतलब 90 से छोटा है। कि अगर कोई थीटा का यहाँ पे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है कि साइन 30 डिग्री है या कॉस 45 डिग्री है या सेक 60 डिग्री है, इस तरह से कोई भी मान लिखा है, इसका मतलब अब आपको देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये कहाँ मिलेगा हमको? ये 90 से छोटे हैं सारे, और 90 से छोटे सारे वो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर आते हैं, और फर्स्ट में सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं पॉजिटिव। एक इसी को लिखने का एक तरीका होता है 90 माइनस, कि 90 से छोटा कोण। अगर कहीं कोण लिखा है कि 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा हमेशा क्या होगा? यहाँ पे जो थीटा हम ले रहे हैं, थीटा का मतलब न्यून कोण, तो अगर 90 में से 90 से छोटा कोई कोण घटाएंगे तो वो वापस से कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो सिर्फ थीटा और एक 90 माइनस थीटा। जब भी हम 90 माइनस थीटा, इसका मतलब वापस कहाँ पे आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोण लिखने के 2 तरीके हैं। अभी सिर्फ हम 360 डिग्री तक की बात कर रहे हैं। इसमें एक तो एंगल को लिखा जा सकता है 90 प्लस थीटा करके, कि 90 से बड़ा जब कोण होगा तो वो कहाँ चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और एक है 180 में से छोटा, तो वो भी कहाँ आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रूल रेगुलेशन लगते हैं वो आप वही रिपीट कि पिछला वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डिटेल है इसको समझने का, जो लगभग 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है पहले, तो वो आप ज़रूर पढ़ लें। और इसमें आएंगे तो 180 प्लस हो जाएगा और या फिर 270 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 270 प्लस लिख सकते हैं और 360 माइनस लिख सकते हैं, यानी कि 360 से छोटा और 270 से बड़ा, यानी कि दोनों ही इस तरह के जो कोण होंगे वो कहाँ आएंगे? चौथे चतुर्थांश के अंदर। इसके अंदर हम लिखते हैं S, इसके अंदर लिखते हैं T और इसके अंदर लिखते हैं C। ये ट्रिक है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे S का मतलब है साइन, और साइन के साथ हमेशा जो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। इसका मतलब साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं। टेन और टेन का अपोजिट होता है कॉट। ये टेन और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो यहाँ पे हमने टी लिखा, इसका मतलब इस चतुर्थांश के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। सी का मतलब है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पिछले वीडियोस का कंसेप्ट है जो पिछले वीडियो में कवर हो चुका है, तो वो आप देख लें। और इसके बाद में हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, और इसका कंसेप्ट जो है वो पूरा देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले दिया हुआ है संबद्ध कोण। संबद्ध कोण क्या होते हैं कि यदि कोई भी 2 कोण जिनका योग या अंतर 0 या 90 डिग्री का गुणज हो तो ऐसे कोण संबद्ध कोण कहलाते हैं। तो ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि संबद्ध कोण क्या होते हैं। उसके अलावा अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, जो पूरा कंसेप्ट आपको पिछले वीडियोस में समझाया जा चुका है, उसको आप प्रॉपर लिख सकते हैं कि ये हमने फर्स्ट टेबल बनाई है जिसके अंदर अभी आपको बताया था कि ऑल पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। इसके अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नेक्स्ट है सेकंड टेबल इसकी। अगर जैसे 90 माइनस थीटा की बात की थी कि 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो इस तरह से एंगल्स चेंज होंगे, वो आप लिख सकते हैं। और
डिटेल आपने वीडियो में पढ़ ही लिया होगा। और 180 माइनस थीटा करके अगर लिखते हैं तो इस तरह से एंगल चेंज होते हैं। ये ऐसे नोट्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, और जो डिटेल इनका समझना है वो पिछले वीडियोस को पढ़ के आप समझ सकते हैं। इसी तरह से 270 माइनस में इस तरह से चेंज होंगे और 360 माइनस में इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब भी यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस करने की है कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270, ये जो लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन हमेशा जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जैसे साइन कॉस से, टेन कॉट से और सेक कोसेक से। तो जब भी इस लाइन की बात होती है तो ये एक दूसरे में एंगल को बदल देता है। कैसे? जैसे 90 की जब भी बात होगी, 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, तो साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में। ऐसे ही टेन कॉट में बदल जाता है और कॉट टेन में। इनमें देखो, इनमें नहीं बदलता है, इनमें जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे देखो जैसा है वैसा ही रहेगा। जब बात 90 की या 270 की होगी तो ये बदल जाते हैं, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, ऐसे ही कोसेक सेक में और कॉट टेन में। इस तरह से ये एक दूसरे के चलते हैं अपोजिट। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट को डिटेल में लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इसको कि यदि दिया गया कोण 90, 270, 450, इस तरह से 90 का गुणज है, मीन्स 90 का ऑड गुणज है, ये ऑड मल्टीपल है, विषम गुणज। अगर ये विषम गुणज होगा 90 का तो हमेशा ये चेंज होंगे, इंटरचेंज होंगे साइन कॉस में, और साइन कॉस इंटरचेंज, टेन कॉट इंटरचेंज और सेक कोसेक इंटरचेंज। और अगर यही जो एंगल है वो 180 का गुणज है, या कह सकते हैं कि हम 90 का सम गुणज है, तो ये एंगल आपस में नहीं बदलते हैं, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही, यानी कि ऑल जो एंगल्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन, यानी कि मुख्य मान और व्यापक हल। अब ये मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो वो आप देख सकते हैं कि मुख्य मान क्या होता है कि त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान त्रिकोणमितीय फलनों के वह हल हैं जो थीटा के मान 0 से 2 पाई के बीच होते हैं। 2 पाई मतलब, पाई का मतलब 180 और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको अब याद रहनी चाहिए कि पाई का मतलब 180 है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री है। कि अगर थीटा का मान, यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको हमने हल किया और उसमें थीटा का मान अगर 0 से 360 के बीच में, यानी 0 से 2 पाई के बीच में अगर मान आता है, तो वो जो हल होगा वो होगा मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। और उसके बाद में क्या होता है कि 2 पाई के बाद में जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि क्योंकि चतुर्थांश हम जानते हैं कि ये चतुर्थांश होता है, और जब यहाँ पे ख़त्म होता है ये 360 पे, क्योंकि उसके बाद में ये सर्कल वापस से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 2 पाई के बाद में जो त्रिकोणमितीय फलनों के मान हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए 2 पाई तक का अगर कोई मान है तो उसको हम कहते हैं मुख्य मान। और उसके बाद में दूसरा बात करते हैं व्यापक हल या जर्नल सॉल्यूशन की। तो जर्नल सॉल्यूशन के अंदर वो सारे मान आते हैं जो कोई भी, कितने भी रिपीटेशन के बाद में अगर कोई भी बड़े से बड़ा मान आता है, यानी कि जर्नली हम अगर उसको लिखें तो एक सामान्य समाधान या व्यापक हल त्रिकोणमितीय फलन का वह मान होता है जिसमें पूर्णांक n शामिल होता है। पूर्णांक n शामिल होने का मतलब है कि अब आपका जो सॉल्यूशन है वो 360 से बड़ा भी हो सकता है। जर्नली हम बात कर रहे हैं अब कि क्या क्या मान हो सकते हैं 360 से पहले भी और 360 के बाद में भी, जिसमें 360 से पहले वालों को मुख्य मान का नाम देते हैं, और अगर 360 से बड़ा है या जर्नली हमको सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो अगर उसमें n शामिल है तब उसको कहते हैं कि ये इसका जर्नल सॉल्यूशन है या व्यापक हल है। ठीक है। अब साइन कॉस टेन सबके क्या क्या व्यापक हल होते हैं ये स्टैंडर्ड है, लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। साइन एक्स का जो मान होता है, व्यापक मान जो होता है साइन एक्स का, वो होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये आपको याद रखने हैं कि साइन के अंदर जो मान रिपीट होने शुरू होते हैं वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं।
और जो रूल साइन के लिए अप्लाई होगा वही रूल कॉसेक के लिए भी अप्लाई होगा। वो हमने यहाँ पे देखा था चतुर्थांश के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव भी जहाँ साइन है वहीं कॉसेक है, जहाँ टेन है वहाँ कॉट है और जहाँ सेक है वहाँ कॉसेक है। तो इस तरह से साइन और कॉसेक का जनरल सॉल्यूशन इस वाले समीकरण से लिख सकते हैं कि साइन और कॉसेक का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। अब ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो हम क्वेश्चंस में ही समझेंगे इसको। कॉस का जो मान होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये जो है ये आपका वो जर्नली मान है कि साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा या कहाँ कहाँ नेगेटिव रहेगा, वो इस फॉर्मूले से निकल जाता है। जो हमने डिटेल में पढ़ा है कंसेप्ट वो इसमें लिखा हुआ है। ऐसे ही ये कॉस का हो गया कि कॉस का जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, और टेन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, अब ये कॉस का भी होगा और सेक का भी होगा, और टेन का होता है n पाई प्लस वाई। तो ये टेन का भी होगा और कॉट का भी होगा। तो ये तो हो गया आपका जितना भी कंसेप्ट इसके अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितना कंसेप्ट है वो पूरा कंसेप्ट और उस कंसेप्ट के नोट्स। अब आप इसको, क्योंकि ये पूरा मैंने आपको शो कर दिया है तो आप लिख भी सकते हैं इसको, और चैप्टर वाइज या कंप्लीट बुक का आपको सॉल्यूशन चाहिए, PDF चाहिए, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और कंटिन्यू क्योंकि क्लासें चल रही हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता सकते हैं। तो अभी कंसेप्ट पूरा हो गया है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जिसमें अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।